सीमा पर मुंह की खाने के बावजूद चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीमा विवाद के बीच चीन का आर प्लान यानी अक्साई प्लान में रेलवे बिछाने का प्लान और चीन की इस नई चाल ने भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। बहाना तो अपने दो प्रांतों शिंजियांग और तिब्बत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी का है, लेकिन असली इरादे हैं भारत को घेरना, जिस पर चीन लगातार काम करता आया है। नमस्कार, स्वदेश आर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और कभी जासूसी बलून तो कभी घुसपैठ की नाकाम कोशिश, आदत से मजबूर चीन भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता आया है। अब चीन रेल लाइन के जरिए सीमा पर अपने सैनिकों को जरूरी साजो सामान आसानी से और जल्दी से पहुंचाने के प्लान पर काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये रेल लाइन विवादित अक्साई चीन के से होकर गुजरेगी और ये वही इलाका है जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है। और चीन अब रेल लाइन के जरिए नेपाल और भूटान तक पहुंचने में जुटा है। चीन की इन हिमाकत को भारत के लिए आखिर इससे कितनी बड़ी चुनौती होगी और हम इससे कैसे निपटेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं अपने खास मेहमानों की ओर और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान मौजूद है उनका तारुफ भी करा देते हैं। के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट श्वेता सिंह साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मेहमान, एसोसिएट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ आईआर से हैं। आप दोनों का स्वागत है। सिन्हा जी और श्वेता जी, आप दोनों कैसे समझेंगे इस चीन के प्लान को? सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए कविता, जय हिंद। जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, जब हम बात करते हैं भारत चीन के ऊपर में, तो उसके ऊपर में आज हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें चाइना का जो नया है जो रेलवे लाइन का, ये तो एक बहुत पुराना उनका मुद्दा रहा है और इसके ऊपर में वो लगातार काम करते रहे हैं। हाँ, अभी कुछ जो उन्होंने अनाउंस किया है, खास करके जो 4,000 किलोमीटर का पूरा उनका जो प्लान है, एक तो मिड टर्म प्लान है और एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, जिसमें वो तकरीबन 2025 तक वो कहते हैं कि 1,400 किलोमीटर संगात से लेकर के वो बात करते हैं नेपाल के अपोजिट यदि आप जाएं तो पख्तूनख्वा में तक वो बात करते हैं ले आएंगे। उसके बाद आगे की लाइन जब हम जाते हैं हॉटान जो सिंजियांग का हिस्सा है, वहां तक वो जब बढ़ाएंगे तो वो 4,000 किलोमीटर का 2035 तक का है जो उनका प्लान है, जो उन्होंने बताया है। मगर इस चीज को यदि आप पूरा समझें तो इस तरह से समझें कि हमारा टोटल जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो 3,844 किलोमीटर का है। तो देखिए इस इलाके में जब हम 4,000 की बात करते हैं तो ये तो जाहिर है ये पूरा का पूरा इलाका आता है और हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के एब्सोल्युटली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ साथ से ये तकरीबन चलता है। देखिए ये चीन का जो खास करके सी जिनपिंग ने जो चलाया है और खास करके जो हम देखते हैं, क्योंकि गलवान एक बेंचमार्क है, गलवान हुआ था जून 2020 में, उसके बाद जिस तरह से चीजें अनरोल्ड हुई उसमें 2-3 चीजें साफ आपको दिखाई देती हैं। उन्होंने 2021 में, देखिए 2000 जून में हुआ, 2000 जून के महीने 2021 में 1 साल पूरे होने पर सी जिनपिंग 30 साल बाद उसमें एक जगह है नीची, और नीचे भी इसका एक मेन पॉइंट है, पड़ाव है जो इस रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वो हमारे अपोजिट अरुणाचल के पड़ता है और नीचे के बाद वो नजदीक पड़ता है। जब आप देख रही हैं जो अभी झड़प यांगसे में हुआ था वो तकरीबन उसके अपोजिट का इलाका है। तो वहां पर वो आए थे जो बॉर्डर से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर है और वहां से उनकी शुरुआत की थी। उसके बाद पूरी प्रवेश को आप देखिए, परफेक्ट में देखिए तो उन्होंने किस तरह से बॉर्डर लॉ लाया। बॉर्डर लॉ 2022 में लाए हैं और बॉर्डर लॉ के तहत ही जो वो बना रहे हैं 628 बॉर्डर विलेजेस, वो इसका हिस्सा है। और इन हिस्सों में यदि अभी नई चीज जो आप बता रही हैं और उसका भारत कैसे उसको चैलेंज करता है और कैसे सामना करेगा, तो दो तार के अंदर तिब्बत ऑटोनॉमिक रीजन जो हम कहते हैं, तो ये तकरीबन इसके अंदर में ये पूरी की पूरी आ रही है। और 3 लाइनें यदि आप देखें तो एक लाइन जो आपने ठीक बताया कि भूटान की तरफ से यदि आएगा, ये यदि नीचे की तरफ आता है तो वो आपके जो हमारा तवांग है
उस इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तरफ आएगा, दूसरा है फिर नेपाल की तरफ। और यदि आप आगे की तरफ जाएं, जो कि शायद 2035 जो लॉन्ग रन 10 साल के बाद की बात होगी, 2025 के बाद, तो वो हमारे जो अक्साई चिन्ह है 38,000 जो किलोमीटर है, उससे उसके दो इलाकों से, पेगैंगसो और रुटोंग के इलाके से भी ये गुजरेगा। तो ये पूरे पूरे डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरियाज को ये कवर करता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, हम क्या है कि हम भी इसी तरह अपना डेवलप कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन है, इसको हम तो कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, हमने भी मान लिया जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। वो उसके बाद राजीव गांधी के जाने के बाद 88 के बाद ये सारी की सारी चीजें हम मान गए कि एक चाइना पॉलिसी होगा। और हमने ये भी मान लिया कि शायद ये अक्साई चिन भी हिस्सा है। मगर जो अभी हुई है 2015 के बाद, 2020 के बाद, आप 19 के बाद, जो आपका 5 अगस्त 2019 में जब हमने पूरा का पूरा ये कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के दौरान जब आप देखी थी जो हमारे संसद में बहस हो रहा था, तब वहां पर ये उठाया गया कि हम कहते हैं पीओके, तो हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो वैली सीट किया है, जो ससगाम वैली है पाकिस्तान ने चाइना को, उसके अलावा अक्साई चिन का 38,000 किलोमीटर का इलाका भी हम इसके साथ जोड़ते हैं। और हम ये डिस्प्यूटेड है, ये हम इसको लेना चाहेंगे क्योंकि ये हमारी धरती है। और उसके बाद आप देखिए ये सारा चीज अभी चल रहा है। तो आज के दिन में भारत का जो रिस्पांस है बहुत ही ज्यादा है, अभी कभी नहीं हुआ ये 2-3 सालों में। आप देखिए इस पर हम फिर हमारे बिल्कुल जी सिन्हा साहब, इस पर हम अलग से बात करेंगे। चर्चा के अंतिम पलों में मैं इस पर आऊंगी कि भारत की रणनीति फिलहाल क्या है और भारत को कितना इसका सामना करने के लिए कड़ाई से जवाब देना चाहिए, वो समझूंगी। लेकिन श्वेता, सिन्हा साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक है? उन्होंने काफी खूबसूरती से और विस्तार से समझाया कि किस तरह से ये पूरा प्लान चीन कर रहा है। आप किस तरह की रणनीति भाप पा रही हैं चीन की तरफ से? जी धन्यवाद। आई थिंक सिन्हा साहब ने बहुत ही बारीकियों से हमें ये मतलब ये जो इवेंट है इसको समझाया है। बट इसमें मैं आपको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगी, और वो मैक्रो पर्सपेक्टिव समझना थोड़ा जरूरी है। ग्लोबली हम इसको कैसे देखेंगे फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। सो अगर हम चाइना के स्टैंड पॉइंट से देखें इसको और उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझें, तो ये उसके राइजिंग एम्बिशन से लिंक्ड है। और अगर ये उसके राइजिंग एम्बिशन से लिंक्ड है, तो हमें ये जो एक्सपेंशन है, चाहे वो रोड नेटवर्क का हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क का हो, उसमें कीवर्ड है कनेक्टिविटी। नाउ ये कीवर्ड कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कीवर्ड कनेक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में हमें जो देखने की जरूरत है, न्यू फॉर्म ऑफ वेपनाइजेशन क्या है। न्यू फॉर्म ऑफ वेपनाइजेशन मैं बोलूंगी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ये एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्स रेस है। एंड आई थिंक इसको हमें समझने की जरूरत है, बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि चाइना की रणनीति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू वो कैसे अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को आगे बढ़ा रहा है, उस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। भारत का रिस्पॉन्स भी यहीं से यहाँ इस चीज को कैसे समझेगा उसमें बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखेंगे, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्स रेस है, तो ये चाइना के लिए एक नई चीज नहीं है। अगर हम अक्साई चिन के रीजन की हिस्ट्री में जाते हैं, तो 1950s में भी अगर आप देखें तो जिनजियांग और तिब्बत के बीच में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन था, वो बैकड्रॉप था 1962 के टेंशंस को लेकर। अगर हम ये पर्टिकुलर रेलवे लिंक देखें, तो अगर आप पिछले साल की रिपोर्ट्स देखें, तो पिछले साल की रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन आ रहा था, रोड लिंकेज। सो G695 जो है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा पे रहे। तो इन सबको एक कॉम्प्लेक्स पजल के रूप में देखने की जरूरत है। और उस कॉम्प्लेक्स पजल में सिर्फ इंडिया चाइना या साइनो इंडिया रिलेशंस स्टेक पे नहीं है। इंडिया के रिलेशंस नेपाल के साथ, इंडिया के रिलेशंस भूटान के साथ, एंड उसको कैसे ये चाइना फैक्टर मीडिएट कर रहा है, ये जो है ये बहुत ही अहम पहलू बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और मैक्रो में अगर खींचूं और ग्लोबली देखूं, तो चाइना की अगर आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्स रेस के तहत पे,
तो आप देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस तरह से कंसेप्चुलाइज किया गया है, वो एक हिस्टोरिकली चाइना को वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और किस तरह से अलग अलग देशों को इसके इन्फ्लुएंस में लेकर जाता है। तो चाइना का ये पर्टिकुलर जो इवेंट है, इसको हमें बहुत मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। इसका दूसरा पहलू जो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, वो है तिब्बत को लेकर। अगर आप देखें, चाइना जो है इस पॉलिसी से तिब्बत को का भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेगा मेनलैंड चाइना की तरफ। दूसरा, all said and done, this would be the eyes and ears. So जो border defense villages का पर्सपेक्टिव आप देखते हैं, तो इंडिया के स्टैंड पॉइंट से ये एक बहुत अहम पहलू हो जाता है। So I think हमें इस पूरे इवेंट को और या इस पूरे डेवलपमेंट को मैक्रो एज वेल एज माइक्रो पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और उसी के तहत इंडिया का रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसे कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए? माइक्रो, मैक्रो या तिब्बत का एंगल भारत को कितना यहाँ पर अब कड़ाई से जवाब देने की ज़रूरत है, इस पर हम आएंगे, जो कि चर्चा का हमारा अगला पहलू होगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी और रविंदर सचदेव का भी कुछ कहना है। आइए उनकी बात सुन लेते हैं। अक्साई चिन जो हमारे पास होना चाहिए था जॉनसन लाइन के तहत, जो आज जो ब्रिटिश टाइम में जॉनसन लाइन बना दी गई थी, उसके तहत अक्साई चिन हमारा एरिया है। चाइना ने 1950s में ले लिया, हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के पास में है। और आप देखेंगे कि चाइना ने 1950 से ही वहाँ रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी, और जब 62 के बाद उनके प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट हुए। अगर आप देखेंगे तो लद्दाख से लेके अरुणाचल तक आप डाउन द लाइन जाएंगे। अगर आप अपने एयरफील्ड जो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, जब अक्रॉस छबुआ, अक्रॉस बगडोगरा, अक्रॉस भूटान, अक्रॉस सिक्किम, जो चाइनीज़ की साइड की तरह एक डायरेक्ट 3700 किलोमीटर की जो लाइन बनी है, उसके ऊपर बेसिस हैं, एयरफील्ड्स हैं, मिसाइल बेसिस हैं, आर्टिलरी डेपोज हैं, ऑर्डिनेंस डेपोज हैं, एमुनिशन डेपो, फ्यूल डेपोज हैं, एंड रेलवे यार्ड्स हैं उनके पास में, हेलीपैड्स, एयरफील्ड। ये सारा का सारा जो मामला है वो इसलिए उन्होंने स्ट्रेंथन किया हुआ है कि उनको इस एरिया को से आगे बढ़ना है। और चाइना को आप जानते हैं किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाता जा रहा है। बेसिकली वो ज्वाइन अप करना चाहता है पीओके से, और जो चाइना ये जो एलएसी के बगल में रेलवे लाइन बना रहा है, एक्चुअली तिब्बत में इनकी अभी तक टोटल आई थिंक करीब 1400 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं। पर अब जो इनका 5 ईयर प्लान है 25 तक का, इसमें इन्होंने इसमें करीब 4000 किलोमीटर ऐड करना है, राइट। और एक उनमें से रेलवे लाइन ऐसी जो तिब्बत को शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करेगी चाइना की। और ये वाली जो रेलवे लाइन है ये पैंगोंग लेक के बगल से भी और अक्साई चिन से होते हुए भी शिनजियांग जाएगी। तो चाइना ये बेसिकली ये कर रहा है हमारे लद्दाख सेक्टर में। चाइना हर तरह के प्रयास कर रहा है कि भारत को वो सीमित कर दे, ताकि भारत कभी भी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है एलएसी के, हम उस तरफ चाइना को पुश बैक ना कर पाएं। और ख़ास करके कि हम चाइना के जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है उसको कोई खतरा ना हो कभी, क्योंकि चाइना के लिए वो कॉरिडोर बहुत अहम है। चाइना को गद्दार पोर्ट अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट का काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, राइट। तो चाइना का पूरा प्रयास, पूरी तैयारियां जो हैं वो ये है कि भारत की जो लद्दाख और जो हमारी नर्दर्न बॉर्डर्स या नर्दर्न लिमिट्स हैं, वहाँ पर हर जगह पे चाइना अपना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले और भारत को एक तरह से जैसे होता है ना आयरन वॉल, उसके पीछे धकेल दे। चलिए अब हम मंथन करते हैं कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सिन्हा साहब, शुरुआत में आपने इस पहलू पर बात की थी, मैंने आपको रोक दिया था, वहीं से अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि भारत भी जवाब देने के लिए या तो तैयार हो जाए या तो ऐसी रणनीति बनाए कि चीन को समझ आ जाए कि हमें उनकी साजिश पता है और हम उनके मंसूबे जो हैं यहाँ पर नाकाम करेंगे। देखिए कविता, यदि आप इजाजत दें तो जो श्वेता कह रही थी जो मैक्रो लेवल की बात, उससे थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा बिफोर हमारी रिस्पांस की बात। देखिए चाइना ने कहाँ फॉल्ट लाइन लिया है, कहाँ पर वो अगेंस्ट इंडिया जा रहा है। देखिए मोदी जी ने 2 बार ट्राई किया।
एक तो था जब वुहान चले गए थे, डोकलाम हुआ था, जहां पर डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था 73 डेज के बाद। उसके बाद मोदी जी गए थे, उन्होंने एक बात कही थी उनको, सी जिनपिंग को, कि देखिए ये एशियन सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, तो हम इंडिया है, हम लोग हाथी कहते हैं अपने को, आप ड्रैगन हैं, दोनों हाथ मिलाएं तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात समझाने की चेष्टा उन्होंने, जब वो सी जिनपिंग और आए जब हमारे पास, और वो गए थे इसमें चेन्नई में, वहां भी समझाने की, मगर वो सुने नहीं। उसके बाद देखिए भारत का रुख पूरा बदल चुका है। सबसे पहले ये जो हुआ वो तो आपने सुनी, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छा बताया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस चीज को समझना है कि ये जो रेलवे लाइन का अभी जो डिजाइनिंग वो सोच रहे हैं, एम्बिशन है, वो उनके सीपैक के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि क्योंकि उनका एक मलाका है, मलाका डिलेमा है चाइना का, जो मलाका स्ट्रेट से आता है, और जो उनके इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो जो साउथ चाइना सी से जब सी लेन आती है, वो भी वही कनेक्टिविटी का हिस्सा है, जो कि हमारे साथ मलाका से होते हुए स्टेट ऑफ हार्मोज, जहां से उसको 70% आज के दिन में तेलें मिलती हैं, और ये तेल का डायरेक्ट जो रशिया से भी वो लेते हैं, तो वही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहीं से होकर ये आएगी। तो प्रॉब्लम उनकी कनेक्टिविटी है, और वो कनेक्टिविटी इसलिए पूरा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फॉल्ट लाइन ले लिया है। भारत का रिस्पांस देखिए, उन्होंने 2015 में जब ये जो सी पैक बना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये रेल लाइन उसी का हिस्सा होगा। ये टोटल यदि आप देखेंगे, केवल सी पैक 2770 किलोमीटर का तकरीबन बनता है, जो गुदार से चलता है, और जहां हॉटॉन की बात हो रही है, जो यांग, वहां पर आके मिल रहे हैं, वहां से होते हुए फिर ये जाएंगे। तो ये बड़ा चीज है। और चाइना का जो एम्बिशन है, जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, क्योंकि उसकी डिलेमा इतनी ज्यादा है, इंडो पैसिफिक में वो फंस चुका है, मोर और लेस उसको कंटेन कर लेगा यूनाइटेड स्टेट्स, और जितने भी आप देख रहे हैं जो चीजें चल रही हैं, जिसमें क्वाड भी एक बड़ा हिस्सा है, तो वो फंसेगा यहां। क्योंकि किसी भी हालत में हम, भारत का जो रिस्पांस है, हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आप पीओके के थ्रू करके हमसे आप इन चीजों के ऊपर कंसेशन ले लें। और देखिए जो 3 जगह और आई है जो आप सुनी होंगी, लिम्पियाधोरा, काला पानी और लिपू लेक का इलाका, जो आप ये नेपाल के थ्रू आता है, और उनके जो ये है ना कि हमारा ओपन पाम है, फिंगर्स जो आती हैं, यदि आप इसी को लें, भारत इसके साथ उनके साथ में था। वो कहता था कि ठीक इन्वेंशन में ये बातचीत आती नहीं इनमें, उस समय था कि यदि आप, हम बना रहे हैं नेपाल में, और आपको बे ऑफ बंगाल में भी हम आपको देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा नीचे से जाता है ना, बे ऑफ बंगाल, चिटगांव में भी बांग्लादेश होते हुए, या हमारा जो पोर्ट लाइन है जो, तो मगर चाइना का जो एक एग्रेसिव डिजाइन है, हेजेमोनिक डिजाइन है, उसके अंदर में क्योंकि भारत को डिसलॉज करना एब्सोल्युटली मुश्किल है। और खास करके ये फॉल्ट लाइंस आ चुके हैं। हमारी रिस्पांस तो आप देख ही रही हैं, हमने अब ये कह दिया, पहले नहीं कहते थे, आज ही ये कह दिया कि बॉर्डर डिसाइड करेगा, हमारा रिलेशन आपके साथ बॉर्डर डिसाइड करेगा। बॉर्डर पे आप नहीं, बिल्कुल काफी मुखर होकर भारत यहाँ पर आगे आया है। श्वेता, मेरे पास समय बहुत खत्म हो गया, एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर मुझे बढ़ना है। आपका एक आखिरी टेक लेना चाहूंगी, सर की ही बात को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो कर सकती हैं। मैं कविता बहुत जल्दी सिर्फ 2 शब्द कहूंगी, जियो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स और जियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्स। तो अगर हम नेचर ऑफ वॉरफेयर, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्स रेस को काउंटर करना चाहते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्स, जो भारत का रिस्पॉन्स होगा, वो 2 लेवल पे डेफिनेटली होना चाहिए। जियो स्ट्रेटेजिक, जहां पर मिलिट्री रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जियो इकोनॉमिक्स, जिसमें भारत के बॉर्डर एरियाज पे कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा चाइना की ये पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। देखना होगा, इंतजार होगा भारत की तरफ से जवाब का। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आज।